वो पंहिंजो पाण खे जमाल चाहिनि म्यूट अनम्यूट करे सघंदा आहिनि। असांजे विच में या थोड़ी देर लाइ मां हिंदी में ॻाल्हाईंदुमि। हमारे आज की जूम की बैठक में हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सिंधी एकेडमी के डायरेक्टर साहब भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। डायरेक्टर साहब ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हम भी देखना चाहते हैं कि आपके जूम मीटिंग में क्या हो रहा है, बच्चे और गार्जियंस जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होकर उनको कैसा महसूस हो रहा है। तो पहले आज की इस बैठक में जो शामिल कुछ गार्जियंस हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक दो गार्जियंस जो हैं वो अपनी भावनाएं हिंदी में व्यक्त करेंगे ताकि हमारे डायरेक्टर साहब उस चीज़ को समझ सकें। ये आप सबको पता होगा कि डायरेक्टर का जो पद होता है उत्तर प्रदेश हिंदी एकेडमी में, एक संवैधानिक पद है, एक शासकीय पद है जो सरकार के द्वारा तय होता है और इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव पद वाले आईएएस और पीसीएस नियुक्त होते हैं। बाकी जो उपाध्यक्ष होते हैं और उनकी जो टीम होती है वो सिंधी समाज के लोग होते हैं। तो डायरेक्टर साहब भी ये आश्वस्त होना चाहते हैं कि जो कार्यक्रम चल रहा है वो एकेडमी के भावनाओं के अनुरूप चल रहा है और कैसे क्या महसूस कर रहे हैं। हमसे उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हमने शासन को रिपोर्ट दे दी है कि आप एक कार्यक्रम करा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के सिंधी बच्चे उसमें शामिल होंगे, उनकी प्रतियोगिताएं होंगी, ऑनलाइन जो है ये कार्यक्रम होगा, इनामों की घोषणा ऑनलाइन होगी। और शासन से फिर हमसे अब पूछा भी गया है कि इसकी क्या प्रगति है। हो सकता है कि शायद शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 14 तारीख को यानी 15 तारीख स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे वो जो अपनी स्पीच देते हैं उसमें इसका जिक्र भी करें कि उत्तर प्रदेश में इस समय जब लॉकडाउन है, बच्चे हमारे सब घरों में हैं, उनकी पढ़ाई नहीं चल रही है, तो ऑनलाइन माध्यम से सब बच्चे अपने अपने मातृभाषा में भी जो है जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम डायरेक्टर साहब से दो शब्द कहने के लिए बाद में बात करेंगे। पहले एक दो गार्जियन से हम बात कर लें कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो हिंदी में अभी थोड़ी देर के लिए बात करेंगे ताकि हमारे डायरेक्टर साहब इस चीज़ को समझ सकें। फिर डायरेक्टर साहब अपनी बात जब रख के बाद में चाहेंगे तो आखिरी तक बने रहें या वो लीव भी कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जब तक डायरेक्टर साहब की स्पीच नहीं हो जाती तब तक उनसे निवेदन है वो रुकेंगे। तो किसी किसी को जैसे हाँ, हैंड रेस किया आपने, किया जी, अनम्यूट करो प्लीज। यस, हाँ जी, नमस्कार, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। बहुत हर्ष का विषय है, बहुत आनंद और उल्लास का, जो हम हमेशा सिंधियों का पर्व मनाते हैं, बच्चों को प्रेरणा मिलती है सिंधी कार्यक्रमों से। और ये जो पहल की है हमने ऑनलाइन माध्यम से, जब इस हम संकट के समय में घर से बाहर जहां निकल नहीं सकते एक और दूसरी ओर बच्चों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल पाता, सही पटल नहीं मिल पाता, इस मंच के माध्यम से आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है। हमारे बच्चों ने बहुत ही उत्साह से अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है, भागीदारी की है, अनुवाद किया है, उन्होंने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है, पूरे जोर शोर से बहुत आनंदित होकर उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश की है। इससे हम भाषा का प्रसार और प्रचार कर सकते हैं अपने सिंधी बच्चों के अंदर, जो आजकल पाश्चात्य सभ्यता से इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि अंग्रेजी को ही महत्व देते जा रहे हैं और हिंदी में आपसी वार्तालाप करते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक साथ इस मंच पर लाया और हमें मौका दे रहे हैं, सिंधी में वार्तालाप कर रहे हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, खुश हो रहे हैं और आगे भी यही अभिलाषा रखते हैं कि इस तरह के प्रतियोगिताएं आप साथ में लाते रहेंगे और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहेंगे। तो मैं बहुत बहुत दिल के कोने से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी इस प्रवृत्ति का, आपकी इस पहल का, जो आप डायरेक्टर साहब को भी हमारे बीच मौजूद कराए हैं और हम उनके साथ रूबरू अभी होंगे, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस बात को लेकर। थैंक यू सो मच, आपने हमें ये मौका दिया। आपका भी बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बात कहने के लिए। हम लोग को इससे जो है प्रेरणा मिलती है, उत्साह बढ़ता है। हम किसी और भी गार्जियन से बात करना चाहेंगे। हाँ, रियलमी एक्सटी ट्विंकल की मम्मी, उन्होंने अपना हैंड रेस कर रखा है इसीलिए उनको मौका दिया जा रहा है। अनम्यूट करें प्लीज आपको, लेकिन हिंदी में ही बात करनी होगी अभी। ट्विंकल की मम्मी, ट्विंकल बेटा अनम्यूट करें मोबाइल।
यस, ट्विंकल की मम्मी आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने शायद हैंड रेस किया था, आप कुछ कहना चाहती हैं जिसको हम लोग सुनेंगे, डायरेक्टर साहब हमारे सुनेंगे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है? आप पहले अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को, फिर से म्यूट हो गया है। ट्विंकल हेल्प करो उनकी। जी जी, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम, और बच्चे सब इससे इतने खुश हैं जी। कि अगर कभी हिंदी में हम लोग बोल भी रहे हैं अब, तो हमें कहते हैं कि आप लोग सिंधी में बोलिए ना मम्मी, हिंदी अच्छा, में मत बोलिए। हाँ, वेरी वैसे गुड। कोशिश पूरी रहती है कि हमेशा सिंधी में ही बोले, जी लेकिन जी। कभी हो जाता है, हाँ क्योंकि हाँ। थोड़ी हैबिट में भी है, तो ये लोग अब खुद ही कॉन्शियस हो गए कि अच्छा नहीं, सिंधी में हम लोग को सीखना है ना, पूरी अच्छी से सीखना है अब। अच्छा, तो यही ये प्रोग्राम, हाँ ये प्रोग्राम तो उन लोग को और भी मतलब आगे बढ़ा रहा है। अपनी लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए, कंपलसरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही था कि हाँ हाँ, जबरदस्ती हमें भाषा को थोपना नहीं है। नहीं, मंचों मंचों से तो बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं कि हमारे बच्चे बोल नहीं बिल्कुल रहे हैं, हमारे घरों में जो है बिल्कुल। सिंधी खत्म होती जा रही है। लेकिन उनके अंदर से अपने आप कैसे जो है सीखने की इच्छा पैदा हो, उसके लिए बिल्कुल इस कार्यक्रम को किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ सफलता मिल रही है। बाकी अब बिल्कुल बिल्कुल। आगे अगर और भी कुछ सुझाव होंगे अगले कार्यक्रमों में, उसको भी जो है इनकारपोरेट किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये आ, उनके अंदर बहुत ही अच्छा एफर्ट आ रहा है। जी 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 जी। बहुत, और ये बहुत। इसके लिए आप सबको बहुत थैंक यू। नहीं, आप सब जुड़े हमारे साथ और आपके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जी आपको बहुत जी, बहुत थैंक यू। और कल भी आप किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन आज आप जुड़े हैं और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रोज़ जुड़ें, क्योंकि अब बिल्कुल इसके बिल्कुल। बाद जो है इस मीटिंग में सिंधी भाषा के बारे में पढ़ाया भी जाएगा। थोड़ा सा हाँ बच्चों को जो है सिंधी भाषा का भी ज्ञान होगा। हाँ और हाँ। ये तैयारी चल रही है 8 तारीख के कार्यक्रम की, ताकि और 8 तारीख को जो सबसे बच्चे जुड़ेंगे। अच्छी बात एक ये है जी कि जी। पढ़ाएंगे आप बच्चों को, लेकिन हाँ पढ़ेंगे हम लोग भी साथ में। हाँ, नहीं देखिए, पढ़ने की और सीखने की बिल्कुल, कोई उम्र नहीं होती है। हाँ हम बिल्कुल। जीवन भर सीखते रहते हैं। हम भले ही स्टूडेंट थे, फिर हमने 15 साल तक एज अ टीचर जो है हमने सेवाएं दी अपनी। इस समय 10 साल से हम प्रिंसिपल हैं। लेकिन हम रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं और हमें रोज़ नई चीज़ें पता भी चलती हैं। अभी जैसे जूम मीटिंग के बारे में हमें कई चीज़ें नहीं पता थी, अब धीरे धीरे उसमें जो है खोज करते हैं तो नई चीज़ हाँ पता चल जाती है। तो जब तक हम बिल्कुल। सीखते जाते हैं तब तक हम जिंदा हैं, और जब हम हाँ सीखना बंद कर देते हैं तो एक तरीके से समझ लीजिए कि हम खत्म हैं। तो सीखते सही, रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल यही यही प्रयास हम लोगों का रहेगा। हमारे बीच बिल्कुल। में गिरधर खट्टर साहब भी जो हैं, डायरेक्टर साहब को हम बताना चाहेंगे कि गिरधर खट्टर जी, उनके फादर जो हैं एमएलसी रह चुके हैं। सिंधी कम्युनिटी के एक अकेले ही वो एमएलसी थे जो अभी तक विधान परिषद में सदस्य रहे। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में सिंधी समाज के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। यहाँ लखनऊ में भी सर एक सिंधी स्कूल है, जहाँ उन्होंने अपने विधायक निधि से एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया, और इस समय वहाँ पे सिंधी समाज के या सभी समाज के लोगों के बच्चों के पढ़ाई के लिए वहाँ पे कमरे वगैरह बना दिए गए हैं। तो काफ़ी बड़ा योगदान है उनका समाज के प्रति, और इनके बेटे भी उसी राह पे समाज के लिए बरेली शहर में लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। वो भी 2 मिनट अपनी भावनाएं आपके साथ शेयर करेंगे, उनको भी अनम्यूट करते हैं। धन्यवाद डायरेक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें अपना कीमती समय दिया। इस विषय पे मैं कितना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि पहले हम लोग तो अपना प्राण छूटा, फिर हम लोग की देश भाषा छूटी, अब केवल हम लोग की बोली ही बची है जिसके कारण हम लोग जिंदा हैं। अगर हम लोग बोली भी छोड़ देंगे तो हम लोग कौन पहचानेंगे? हम लोग का समाज सिंधी समाज है। हम लोग 4 लोग आपस में बैठे होते हैं तो सिंधी में बात करेंगे, तो 5वां जो आता है कोई, वो कहता है ये कौन सी भाषा बोल रहा हो, तो हम लोग बताते हैं कि हम सिंधी भाषा बोल रहे हैं। इससे हम लोग उनको इंगित करा पाते हैं कि हम लोग सिंधी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग अपने घर में सबसे पहले बच्चों को सिंधी सिखाएं। बाकी हिंदी या इंग्लिश हो तो स्कूल जाके स्वतः ही सीख जाएंगे। हमारा सबसे कहने का प्रारंभ यही है, तात्पर्य, कि बड़े अगर सिंधी बोलेंगे तो सिंधी में जितनी भी बोलेंगे हिंदी में तो बच्चे सीखेंगे सीखेंगे, सिंधी बच्चे अपने आप स्वतः ही सीख जाएंगे। बस मेरा सबसे बड़ा निवेदन यही है कि आज के दौर में कि बच्चों को सिंधी सिखाने के लिए घर में सिंधी बोलना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।
थैंक यू खट्टर साहब आपका। हम किसी बच्चे से भी जो है निवेदन करेंगे कि वो भी अपनी भावनाएं हिंदी में व्यक्त करें, बाकी तो उसके बाद फिर हम कार्यक्रम हिंदी में करेंगे। कौन बच्चा कुछ कहना चाहेगा? हाँ यस, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जी, आजकल जो है हम घरों में सिंधी नहीं बोल रहे हैं। इस प्रोग्राम ने हमें एक मौका दिया है जिससे हम सिंधी सीख सकें और कुछ कर सकें। आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए ताकि हम सिंधी सीख सकें और अपनी मातृभाषा को इम्पोर्टेंस दे सकें। और अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी सरकार का यही कहना है कि शुरू के जो प्राइमरी क्लासेस हैं कक्षा 5 तक, उसमें बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो उनकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। ये सर्वे किया गया है, विद्वानों ने जो है अध्ययन किया है कि अगर बचपन में शुरुआत में बच्चों को उनकी मातृभाषा में अगर पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन हम लोगों के अंग्रेजी का इतना क्रेज़ है, इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि उन्हें शुरू से ही ABCD और उसके बाद कैसे लेटर्स मिला के जो है वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड्स मिला के सेंटेंसेस बनाएंगे, तो इतना प्रेशर में बच्चे आ जाते हैं। अंग्रेजी भी ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन वो सीखने की जो स्टेज होनी चाहिए वो कुछ सालों के बाद, शुरू में ही नहीं। शुरू में तो हमें मातृभाषा पे ही फोकस करना, मातृभाषा को पहले रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू आपका भी। और भी कोई एक आध बच्चा बोलना चाहे तो? हाँ यस, योग्या, योग्या बोले प्लीज। जय झूलेलाल। बेटा क्या कहना चाहते हैं आप कहाँ से हैं? सिंधी बोली जो है एक विरासत है। हाँ हाँ आगरा। हाँ योग्या बोलें प्लीज, आपकी सिंधी आवाज। भाषा जो है एक विरासत है जो। हाँ हाँ आगे करें। अच्छा, आपने कुछ लिखा? जो है एक विरासत है। योग्या, योग्या एक मिनट, आपने कुछ लिखा हुआ है क्या? उसको पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, उसको हटा दो आप। अच्छा नहीं है, अपने दिल से बोल रहे हैं? हाँ जी। आपने, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। सिंधी भाषा जो एक हेरिटेज है जो हमें मम्मी पापा से मतलब लेनी चाहिए। हाँ हाँ। और मतलब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस हेरिटेज को, मम्मी का ही फर्ज नहीं, मतलब पेरेंट्स का ही फर्ज नहीं बनता कि वो हमें सिखाते जाएं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनसे लें ये सारी क्वालिटीज जो हमारा जो हेरिटेज है हमारी सिंधी बोली। वेरी गुड। अच्छा, आपकी मम्मी आपसे सिंधी में बात करती हैं? हाँ जी। और आप रिप्लाई जो है सिंधी में ही देते हो? हाँ जी। हमेशा? कभी कभी? कभी कभी। हाँ, लेकिन अब जो है कोशिश करनी है कि जब भी वो सिंधी में बात करें तो हमें रिप्लाई भी किस लैंग्वेज में देना है? हाँ। वेरी गुड। हमारे इसी मीटिंग में एक आगरे से एक कवि महोदय भी जुड़े थे, मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे वो नज़र आते हैं तो उनको भी मैं निवेदन करूँगा कि वो भी अपनी बात रखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले थे शायद, क्योंकि इसमें एक स्क्रीन की लिमिट होती है, एक साथ जो है वो 20-25 लोग नज़र आते हैं। इस समय ज़्यादा लोग हो गए हैं तो कुछ स्क्रीन के नीचे चले जाते हैं। और चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी वो थोड़ी देर में सामने आएंगे, नज़र आएंगे तो मैं उनको इनवाइट करूँगा। अब सीधे आते हैं डायरेक्टर साहब के पास, और डायरेक्टर साहब की बात होने के बाद वो चाहें तो मीटिंग को लीव कर सकते हैं, कल से जुड़ना चाहें, या 8 तारीख को तो स्पेशल वो हमारे अतिथि होंगे, अपनी वो आपसे बात कहना चाहेंगे, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहेंगे। सर, हमने आपको एक मैसेज भेजा है अनम्यूट करने के लिए, आप अनम्यूट करें अपने आप को। उसके लिए आप मोबाइल पर टच करेंगे, आप अनम्यूट हो जाएंगे। यस सर, आप अनम्यूटेड हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं, आप जो बोलेंगे हमको सुनाई पड़ेगा। जय झूलेलाल जी। जय झूलेलाल सर। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही गदगद हूँ, और सिंधी साहित्य अकादमी के तत्वाधान में ये जो हमारे 3 कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें कविता चटाभेटी, भाषण चटाभेटी, अनुवाद चटाभेटी, मैंने यूट्यूब पे जाके कुछ बच्चों का देखा भी, बबुआ के साथ खेलते हुए बच्चे किस तरह से झूम झूम के गा रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये हमारे शासन का एक अभिनव प्रयास है, इनोवेशन जिसे हम लोग कहते हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते थे वो कोरोना की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। और हम लोगों का, हमने शासन में भी बताया है कि हमारा ये पहला कार्यक्रम है जो हम मॉडल के तौर पर देखेंगे, और इसी आधार पर अन्य कार्यक्रम हमारे होंगे।
न केवल सिंधी अकादमी में बल्कि अन्य पंजाबी अकादमी, उर्दू अकादमी और भी लोग इसका अनुसरण करेंगे तो बड़ी प्रसन्नता होती है और ये इनोवेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दो शब्द कहूँगा सिंधी भाषा के बारे में। सिंधी भाषा बहुत ही मीठी भाषा है, इसका साहित्य बहुत ही समृद्ध है और सबसे बड़ी बात है कि सिंधी भाषा में जोड़ने का काम होता है। मैंने एक दो किताबें अभी इधर जो देखी, हिंदी भाषा सरल है। अभी आपके प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि समझ नहीं पाएंगे, 80% से ज़्यादा समझ में आता है। मैं उड़िया में गया था NIT राउरकेला में, तो उड़िया के लोग जब बोलते हैं तो वो हमें संस्कृत बेस्ड है, वो समझ में आता है, लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, वो कठिन है। आपकी सिंधी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी से मिलती जुलती है, वो हिंदी ही है। वो हिंदी में जो देवनागरी लिपि हमने अडॉप्ट किया है, तो देवनागरी के 80% उसको फॉलो किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये भाषा न केवल मातृभाषा के रूप में हिंदी को बल्कि अन्य भाषाओं को जोड़ने में भी सामर्थ्य रखती है। और होनहार बच्चे हैं, उनके गार्जियंस हैं, सब लोग अपना उत्साह बढ़ाएं, इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग के कार्यक्रम को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल यही है कि सिंधी समाज का कल्याण होगा, इसी के साथ प्रदेश का, देश का और पूरे विश्व का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। और ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, उससे पूर्व आपने पहले हिंट किया था कि ये कार्यक्रम हमने जल्दी इसलिए किया था कि हम 15 अगस्त के कार्यक्रम के पहले हमें शासन को भेजना था कि हम कौन कौन कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ आपके कार्यक्रम से, अच्छा लगा। गार्जियंस भी बहुत ही उत्सुक है, बहुत जागरूक है। और जब इतने अच्छे जागरूक गार्जियन होंगे, जब इतने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से सिंधी भाषा के साथ साथ पूरे देश का कल्याण होगा। जय झूलेलाल। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर साहब आपका।